प्रिय बच्चों, व्यवसायिक अध्ययन कक्षा 11वीं के अंतर्गत हम विदेशी व्यापार के बारे में जान रहे थे कि विदेशी व्यापार क्या है। तो विदेशी व्यापार के अंतर्गत प्रक्रिया के अंतर्गत विदेशी बीजक शब्द आप लोगों ने सुना होगा। जब माल क्रेता के पास भेजा जाता है तो उसके साथ एक बीजक भेजा जाता है। इस बीजक में जो है माल के संबंध में संपूर्ण जानकारियां होती हैं, जैसे माल की मात्रा कितनी है, मूल्य कितना है, नाम और पता किसके द्वारा भेजा जा रहा, पैकिंग किस तरह की है और विशिष्ट पहचान वगैरह, और भी जो मटेरियल मिला के जो वस्तु तैयार की गई जो माल है उस संबंध में जानकारी, ये तमाम जानकारी बीजक के अंदर होती है। तो विदेशी बीजक की यहाँ हम बात कर रहे हैं। तो विदेशी बीजक का इस्तेमाल जो होता है ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार या विदेशी व्यापार में होता है, जिसके अंतर्गत निर्यातक अर्थात विक्रेता और आयातक अर्थात क्रेता। तो जब निर्यातक के द्वारा आयातक को माल भेजा जाता है तो एक लेखा विवरण तैयार किया जाता है, वो कहलाता है विदेशी बीजक। अब इस विदेशी बीजक में जो है तो निर्यातक द्वारा आयातक को माल भेजा जाता है तो एक लेखा विवरण तैयार किया जाता है। अब इसमें जो जानकारी होती है, माल की मात्रा हो गई, माल का मूल्य हो गया, विक्रेता और क्रेता के नाम व पते हो गए, पैकिंग किस तरह की है, विशिष्ट चिन्ह माल के संबंध में और माल की तैयार तिथि, माल कब तैयार हुआ, उसकी एक्सपायरी डेट क्या है, साथ ही किस जहाज से किस साधन से वो भेजा जा रहा है और बैंक का नाम आदि होता है, वो कहलाता है विदेशी बीजक। तो इस प्रकार से विदेशी बीजक में हमने देखा कि निर्यातक द्वारा जब आयातक को माल भेजा जाता है तो उसके साथ एक लेखा विवरण भेजा जाता है, वो कहलाता है विदेशी बीजक। अब ये बीजक जो होता है ये 3 प्रतियों में तैयार होता है। बीजक हमेशा 3 प्रतियों में तैयार होता है, जिसमें प्रथम प्रति जो है वो प्रथम प्रति माल के अधिकार पत्र के साथ बैंक को भेजी जाती है। तो ये 3 प्रतियों में तैयार होता है, जिसकी पहली प्रति जो है माल के साथ होती है, दूसरी प्रति जो है सूचना के लिए सीधे आयातक को भेजी जाती है, डाक से या किसी भी अन्य साधन से सीधे क्रेता के पास दूसरी प्रति भेज दी जाती है। और तीसरी प्रति जो होती है ये भविष्य के लिए रिकॉर्ड में रखी जाती है। इसको कौन रखता है यहाँ पर? निर्यातक। निर्यातक अपने पास एक प्रति सुरक्षित रखता है। साथ ही अब यहाँ पर जो है विदेशी बीजक किस देश की मुद्रा में बनेगा, ये भुगतान की शर्तें तय करते समय ही स्पष्ट कर दिया जाता है। बीजक में जो मूल्य होगा उस मूल्य का जो भुगतान होगा वो भुगतान किस देश की मुद्रा में होगा, ये जब माल निर्यातक के द्वारा भेजा जाता है तो उसके शर्तों के अनुसार जो है पहले ही तय हो जाता है। अर्थात आयातक और निर्यातक के बीच पहले से ही ये तय हो जाता है कि माल का जो भुगतान है वो किन शर्तों पर और किस देश की मुद्रा में किया जाएगा। तो ये कहलाता है, यहाँ हमने देखा विदेशी बीजक। अब हम देखते हैं कि विदेशी बीजक का जो महत्व है या उसके उद्देश्य हैं वो क्या है। तो सबसे पहले तो ये क्या बताता है हमें, निर्यातक और आयातक फर्मों के मध्य हुए सौदों का विवरण प्रस्तुत करता है। विदेशी बीजक विक्रेता और क्रेता अर्थात निर्यातक और आयातक के बीच में जो माल का सौदा जो हो रहा है, यहाँ पर जो सौदा है उसका जो विवरण है, उसकी जो जानकारी है, किस प्रकार का सौदा हो रहा है, इसकी समस्त जानकारी जो है बीजक के माध्यम से प्रस्तुत होती है। फिर दूसरा, ये आयातक को ये बताता है कि उसे कितनी राशि की व्यवस्था भुगतान हेतु करना है। विदेशी बीजक में भेजे गए माल का मूल्य लिखा होता है, तो इससे ये सिद्ध होता है कि यहाँ पर आयातक को ये जानकारी प्राप्त हो जाती है कि बीजक के अनुसार जो है जो माल आ रहा है उस माल का कितना भुगतान उसको करना है। फिर तीसरा जो है, बीजक सीमा शुल्क निर्धारण का अधिक आधार होता है। अर्थात एक देश की सीमा से माल निकलकर जब दूसरे देश की सीमा में जाता है तो यहाँ पर जो है सरकार के द्वारा जो है सीमा शुल्क लिया जाता है। अब ये सीमा शुल्क कितनी मात्रा में हो, तो ये बीजक के अनुसार, बीजक में भेजे गए माल के अनुसार जो है उसके शुल्क का निर्धारण किया जाता है। तो बीजक जो है वो सीमा शुल्क का निर्धारण का आधार होता है।
फिर इसकी मदद से आयातकर्ता जो है जहाजी कंपनी से माल लेते समय माल का मिलान कर सकता है। अब बीजक की सहायता से जो है आयातक जो माल खरीदने वाला है, जब माल उसको प्राप्त होता है तो बीजक से उस भेजे गए माल का क्या कर लेता है, मिलान कर लेता है। अर्थात जितना माल बीजक में दर्ज है भौतिक रूप में वो माल उतनी मात्रा में है कि नहीं। तो बीजक की सहायता से जो है यहाँ पर आयातकर्ता जो है जहाजी कंपनी से माल लेते समय वस्तु का क्या कर लेता है, मिलान कर लेता है। फिर बीजक के आधार पर ही यदि मार्ग में माल नष्ट हो जाता है तो बीमा कंपनी से क्षतिपूर्ति वसूल की जा सकती है। अब यदि माल मान लीजिए भेजा गया और मार्ग में नष्ट हो गया या क्षतिग्रस्त हो गया, किसी भी प्रकार के टूट फूट किसी भी नुकसान हो गया, तो ऐसी स्थिति में बीजक में दर्ज मूल्य के आधार पर जो है उस नष्ट हुए माल की क्षतिपूर्ति जो है कंपनी से की जा सकती है। विदेशी बीजक तैयार करने की प्रक्रिया, किस प्रकार से विदेशी बीजक को तैयार किया जाता है। तो विदेशी बीजक में सर्वप्रथम ऊपर जो होता है वो निर्यातक फर्म का नाम और उसका पता होता है। बीजक में सबसे ऊपर जो फर्म माल भेज रही है, निर्यात कर रही है, उस फर्म का नाम और पता, साथ ही इंडेंट संख्या हो गई और बीजक संख्या लिखी जाती। तो सबसे पहले जो है विदेशी बीजक तैयार करते समय सबसे नंबर 1 पर निर्यातक फर्म का नाम, पता, उसकी इंडेंट संख्या और बीजक संख्या लिखी जाती है। फिर दूसरा जो है आयातकर्ता फर्म का नाम जिसके आदेश पर माल भेजा जा रहा है। तो यहाँ जो दूसरा बिंदु है आयातकर्ता फर्म का नाम लिखा जाता है जिसके आदेश पर माल भेजा जा रहा है। तीसरा विभिन्न कालम में चिन्ह, माल का विवरण, दर, कुल रकम आदि व कुल मूल्य से व्यापारिक बट्टा आदि घटा दिया जाता है। अब यहाँ जो विभिन्न बीजक के जो कालम है, हर कालम में विशिष्ट चिन्ह होता है, उसका जो माल के संबंध में माल किस प्रकार का है, माल की संपूर्ण जानकारी, प्रत्येक भेजे गए माल की दर और टोटल क्वांटिटी के अनुसार जो है दर के इंटू करके कुल रकम जो है उसको हम उसमें दर्ज करते हैं। इसके पश्चात जो कुल रकम होती है, इस कुल रकम में से जो व्यापारिक बट्टा, यहाँ पर जो व्यापारिक बट्टा दिया जाती है, जो व्यापारिक छूट दी जाती है, उस छूट को हम कुल मूल्य में से क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो ये तीसरा बिंदु हो गया। फिर अंत में जो है परिवहन व्यय, जो भी माल के संबंध में ढुलाई और उसकी लदाई से संबंधित जो भी व्यय हैं उनको लिखते हैं। फिर बीमा व्यय, जो भी इंश्योरेंस से संबंधित एक्सपेंडिचर हैं जो व्यय किए गए हैं उनको इसमें लिखा जाता है। तो ये यहाँ पर जो है परिवहन व्यय और बीमा व्यय जो है ये शर्त 3 प्रकार की हो सकती है। नंबर 1, जहाज जब लदाई मुक्त मूल्य बीजक बनाए जाए, अर्थात ऐसा बीजक बनाया जाए जो जहाज पर माल की लदाई के व्यय से क्या हो, मुक्त हो। तो इसमें जहाज में लदाई जो है के बाद के व्यय ही बीजक में जोड़े जाते हैं। अर्थात माल जब जहाज में लद जाता है, जहाज पर चढ़ा दिया जाता है, तो उसके बाद जो व्यय होते हैं वो ही बीजक में जोड़े जाते हैं। दूसरा जो है लागत एवं भाड़ा मुक्त बीजक, इसमें लागत एवं भाड़े को छोड़कर सभी व्यय आते हैं। इसमें जो है लागत एवं भाड़ा जो है छोड़ के बाकी सारे व्ययों को हम इसमें लिखते हैं। और तीसरा जो बनता है वो लागत, भाड़ा और बीमा मुक्त बीजक, इसमें जो है लागत, भाड़ा एवं बीमा के अतिरिक्त तो जो भी व्यय होते हैं वे इसमें जोड़े जाते हैं। तो इसके बाद जो है अंत में निर्यात प्रतिनिधि का जो कमीशन जोड़कर देय राशि निकाली जाती है। अब यहाँ आखिरी में जो है ये सारे माल का मूल्य में से व्यापारिक बट्टा माइनस करने के बाद अंत में जो व्यय है, परिवहन व्यय, बीमा व्यय आदि, उनको जोड़ने के पश्चात फिर जो है अंत में जो निर्यात प्रतिनिधि है, एजेंट जिसके द्वारा माल भेजा जा रहा है, उसका जो कमीशन है वो जोड़कर टोटल देय राशि निकाली जाती है। तो ये जो देय राशि होती है, निकाली जाती है, ये आयातक के द्वारा माल उठाते समय देय होती है। और यहाँ पर बीजक के अंत में जो है बीजक बनाने वाले के हस्ताक्षर होते हैं और फर्म की सील होती है। कोने में नीचे जो है सबसे नीचे यहाँ पर बीजक बनाने वाले के हस्ताक्षर, फर्म की सील, और बाएं तरफ जो है भूल चूक लेन देन लिखा जाता है। ये अर्थात
भेजे गए माल के संबंध में बीजक में किसी प्रकार की लिखा पढ़ी में यदि कोई चूक या गलती हो गई है तो उसके लिए भूल चूक लेन देन लिखा जाता है। और फिर सबसे नीचे लास्ट में जो है जहाजी बिल्टी का नंबर, बीमा पॉलिसी का नंबर और बैंक का नाम लिखा जाता है। तो इस प्रकार से जो है विदेशी बीजक यहाँ पर तैयार किया जाता है। अब इससे संबंधित कुछ अभ्यास प्रश्न हैं जो अभी तक हमने विदेशी व्यापार के अंतर्गत पढ़े हुए हैं, वो सारे क्वेश्चन में यहाँ पर बता रहा हूँ। जैसे विदेशी व्यापार से क्या आशय है, उसकी आवश्यकता क्यों है, समझाइए। फिर विदेशी व्यापार की जो समस्याएं हैं, जटिलताएं हैं, उनको समझाइए। तीसरा, विदेशी व्यापार के प्रमुख लाभ या महत्वों को समझाइए। चौथा जो है विदेशी व्यापार की प्रमुख हानि या जो प्रमुख दोष हैं उनको समझाइए। और पांचवा जो है विदेशी व्यापार में आयातक द्वारा माल आयात की जाने वाली संबंधित प्रक्रिया को समझाइए। फिर छठवां जो है विदेशी व्यापार में निर्यातक द्वारा माल निर्यात किए जाने के संबंध में की जाने वाली आवश्यक प्रक्रिया को समझाइए। अर्थात निर्यातक द्वारा जब माल निर्यात किया जाता है तो कौन कौन सी आवश्यक प्रक्रियाएं की जाती हैं। फिर विदेशी व्यापार के प्रलेख इंडेंट से आशय और उसके प्रकार को समझाइए। और इंडेंट एवं आदेश में जो है प्रमुख अंतर कौन कौन से, इंडेंट क्या है, आदेश क्या है, इनमें जो अंतर है उसको आपको समझाना है। और साख पत्र से आशय और उसके प्रमुख लाभों को समझाइए। फिर चार्टर पार्टी और जहाजी बिल्टी से क्या आशय है और जहाजी बिल्टी व चार्टर पार्टी में प्रमुख अंतर। फिर कप्तान की रसीद व मूल स्थान के प्रमाण पत्र से क्या है, मूल स्थान का प्रमाण पत्र जो बताया था हमने कि निर्यातक के द्वारा जो है माल अपने ही देश में उत्पादित करके निर्यात किया जा रहा है, इस आशय से एक प्रमाण पत्र देना होता है, वो कहलाता है मूल स्थान का प्रमाण पत्र। फिर बंधक पत्र से क्या आशय है, ये आपको समझाना है। साख पत्र के आधार पर जो है यहाँ पर आयातक जब माल नहीं उठाता है तो ऐसी स्थिति में बैंक जो है उस माल को बेच के उसका भुगतान संबंधित निर्यातक को कर देता है, वो बंधक पत्र के अंतर्गत। फिर विदेशी बीजक से क्या है समझाइए। विदेशी बीजक बनाने के उद्देश्य महत्व क्या है बताइए। और विदेशी बीजक तैयार करने की जो प्रक्रिया है उसको समझाइए।